थँक्यू जीसस, हालेलुया. प्रत्येकदा प्रभू येशूच्या नावाला धन्यवाद असो की याच्या उपवास आणि प्रार्थनेमध्ये न्यू अगापे फेलोशिपतर्फे तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत आहे. जे ऑनलाईन आहे, जे ऑनलाईन येत आहेत, आम्ही सगळ्यांचं स्वागत करत आहे. प्रत्येकदा प्रार्थनेच्या सुरुवातीलाच मी सूचना देतो की हा व्हिडिओ तुम्ही लाईक करा, शेअर करा, जेणेकरून अनेक लोक या वचनाद्वारे परमेश्वर त्याच्या लोकांना आशीर्वाद देऊ. या एक स्तोत्रसहिता वाचून आम्ही प्रार्थनेला सुरुवात करूया. आपण स्तोत्र वाचूया. स्तोत्र 103 आणि 1 ते 9 वचनापर्यंत आपण वाचूया. हालेलुया. थँक्यू जीसस. धन्यवाद हो येशू. स्तुती हो. देवाच्या उपकारावरून त्याची स्तुती. हे माझ्या जीवा यहोवाचा धन्यवाद कर. माझ्या सर्व अंतर्यामा त्याच्या पवित्र नावाचा धन्यवाद कर. हे माझ्या जीवा यहोवाचा धन्यवाद कर आणि त्याचे सर्व उपकार विसरू नको. तो तुझ्या सर्व अन्यायांची क्षमा करतो. तो तुझे सर्व रोग बरे करतो. तो तुझा जीव नाशापासून खंडून घेतो. तो तुला प्रेम दयेचा आणि करुणेचा मुकुट घालतो. तो तुझे आयुष्य उत्तम पदार्थाने तृप्त करतो. म्हणून तुझे तरुणपण गरुडासारखे होते. जे सर्व अन्यायाने पिडलेले आहेत त्यांच्यासाठी यहोवा न्यायीपणाची कार्ये आणि न्याय करतो. त्याने मोशेला आपला मार्ग आणि इस्रायलाच्या संतानास आपली कृत्ये कळवली. यहोवा दयाळू व कृपाळू, मंदक्रोध आणि अतिप्रेम दयाळू आहे. तो सदा वाद करणार नाही आणि सर्व काल क्रोध धरणार नाही. आमेन. वाचलेल्या स्तोत्रानुसार परमेश्वराचे उपकार स्मरण असो. थँक्यू जीसस. या डोळे बंद करूया आणि आपण थोडीशी परमेश्वराची आराधना करूया. रिबाला बाबा बाबा बारी अंदना मशंदना ना 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 ओ रबाला बाबा 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 बाबा. Thank you, Jesus. We worship you, Lord. Thank you, Jesus. Ora bala barendana randana na 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 na. Ora bala barendana. खुद को मैं देता हूँ, पूरे दिल से अर्पण करता हूँ. कुम्हार के हाथों में बर्तन समा, मुझको बना दे तू मेरे प्रभु. खुद को मैं देता हूँ, पूरे दिल से अर्पण करता हूँ. कुम्हार के हाथों में बर्तन समा, मुझको बना दे तू मेरे प्रभु. मैं थक ना जाऊं प्रभु इस जिंदगी में कभी, जब तक ये जान है प्रभु संग तेरे रहना है. मैं थक ना जाऊं प्रभु इस जिंदगी में कभी, जब तक ये जान है प्रभु संग तेरे रहना है. रिबाला बाबा Shandana mama mama Uradana mama Ridana na 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 na. Ridana mama 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 mama. अनुग्रह दे तेरी आत्मा से ताकि बना रहूं मैं सर्वदा. अनुग्रह दे
तेरी आत्मा से ताकि बना रहो मैं सर्वदा। अपनी जान दी है तूने यीशु मैं तेरा हूँ, पीछे ना हट जाऊँ मैं, ऐसा दे सामर्थ प्रभु। अपनी जान दी है तूने यीशु मैं तेरा हूँ, पीछे ना हट जाऊँ मैं, ऐसा दे सामर्थ प्रभु। खुद को मैं देता हूँ, पूरे दिल से अर्पण करता हूँ। कुम्हार के हाथों में बर्तन समान मुझको बना दे तू मेरे प्रभु। खुद को मैं देता हूँ, पूरे दिल से अर्पण करता हूँ। कुम्हार के हाथों में बर्तन समान मुझको बना दे तू मेरे प्रभु। मैं थक ना जाऊं प्रभु इस जिंदगी में कभी, जब तक ये जान है प्रभु संग तेरे रहना है। रिबाला बाबा बशंदाला राधाना मासे कोतोनो राबांदाना मामा संदाना मारादाना मामा मामा मारादाना मामा मारादाना राधाला बाबा बाबा उद्धार की घोषणा करने सामर्थ्य मुझको तू भर दे प्रभु। उद्धार की घोषणा करने सामर्थ्य मुझको तू भर दे प्रभु। वचनों पर स्थिर रहूं मैं यीशु तेरे आने तक, तुझसे लिपटा रहूं मैं यीशु तू काफी मुझे। वचनों पर स्थिर रहूं मैं यीशु तेरे आने तक, तुझसे लिपटा रहूं मैं यीशु तू काफी मुझे। सब लोग मिलकर गाएंगे। खुद को मैं देता हूँ, पूरे दिल से अर्पण करता हूँ। कुम्हार के हाथों में बर्तन समान मुझको बना दे दो मेरे प्रभु। मैं थक ना जाऊं प्रभु इस जिंदगी में कभी, जब तक ये जान है प्रभु संग तेरे रहना है। मैं थक ना जाऊं, मैं थक ना जाऊं प्रभु इस जिंदगी में कभी, जब तक ये जान है प्रभु संग तेरे रहना है। संग तेरे रहना है, संग तेरे रहना है। ओ हालेलुया रबाला बशखतला बरबला बरबला बरबा। ओ राधा ना 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 ना। ओ हालेलुया
वचनों पर स्थिर रहूं मैं, यीशु तेरे आने तक। यीशु तुझसे लिपटा रहूं मैं, ऐसा दे सामर्थ प्रभु। सामर्थ्य प्रभू, परत एकदा आम्ही तुला धन्यवाद देतो, तुझी स्तुती तुझी प्रशंसा करतो राजा। तो आहेस प्रभू, तो होतास आणि सर्वदा तो आहेस। थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तू सामर्थ्य, तू है, तू था और तू रहने वाला है। आणि आता आमच्या नाकपुड्यामध्ये श्वास आहे और अभी हमारे नथनों में जो श्वास है ती तुझी दया आहे प्रभू, और वो केवल तेरा अनुग्रह है, आणि ते तुझं दान आहे प्रभू। और वो तेरा वरदान है प्रभू। आम्ही असं म्हणत नाही की ते तुझं प्रभु अनुग्रह आहे। प्रभु हम ऐसा नहीं कहते कि वो तेरा अनुग्रह है, अनुग्रहापेक्षा पण अद्भुत आहे प्रभु, अनुग्रह से भी बढ़कर अद्भुत है की ते तुझं वरदान आहे प्रभु, कि वो तेरा वरदान है, की तुझा श्वास आमच्या नाकपुड्यामध्ये, तेरा श्वास हमारे नथनों में है। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा आज संध्याकाळी परत एकदा तुझ्या हातामध्ये पडतो। आज शाम फिर से एक बार तेरे हाथों में गिरते हैं, आम्ही तुझं आवाज ऐकण्यासाठी या ठिकाणी एकत्र जमलेलो आहोत। और तेरी वाणी सुनने के लिए हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। परत एकदा तुझ्या मंडळीशी बोल प्रभु, फिर से एक बार तेरे कलीसिया के साथ बात कर, आणि तू त्यांना प्रार्थनेसाठी तयार कर, और तू उन्हें प्रार्थना के लिए तैयार कर, येशूच्या नावात, यीशु के नाम से, आमेन आमेन, हालेलुया। हालेलुया। सर्व समर्थ परमेश्वराच्या नावाला धन्यवाद असो, सर्वसमर्थ परमेश्वर के नाम को धन्यवाद हो की आजचा दिवस त्यानं आमच्या जीवनाला कि आज जोडलेला का दिन उसने हमारे जीवन में जोड़ा। आणि किती लोक विश्वासाने असे बोलतात और कितने लोग विश्वास के साथ ऐसा की कहते आजचा हैं दिवस त्यानं आमच्या जीवनाला कि जोडलेला आहे। आज का दिन उसने हमारे जीवन में जोड़ा आणि है, पुष्कळ लोक असे म्हणतात और बहुत से लोग ऐसा कहते हैं की आजचा दिवस आमच्या जीवनामध्ये आला, आज का दिन हमारे जीवन में आया, पण आम्ही प्रभु येशूवर विश्वास ठेवणारे असे म्हणतो लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखने वाले ऐसा कहते की हैं आजचा दिवस त्यानं आमच्या जीवनामध्ये आज जोडलेला का दिन उसने हमारे जीवन में जोड़ा है। हालेलुया। हालेलुया। आणि जर नाकपुड्यातला श्वास त्याचा आहे, और यदि हमारे नथनों का श्वास उसका है मग विचार करा की दिवस कुणाचा असेल। तो सोचो दिन किसका होगा। हालेलुया। हालेलुया। जर श्वासोश्वास त्याचा आहे यदि उसका श्वास उसका है तर अखिल पृथ्वी त्याची आहे, तो सारी पृथ्वी उसकी है, आणि जर श्वासोश्वास त्याचा आहे और यदि श्वास उसका है आणि शरीरामधला प्रत्येक भाग त्याचा, तो शरीर का हर एक हिस्सा उसका है। हालेलुया। हालेलुया। आणि परत एकदा बुधवारच्या उपवास प्रार्थनेमध्ये फिर से एक बार बुधवार के उपवास प्रार्थना में आम्ही परमेश्वराच्या वचनाकडे वाटचाल करू, आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर मुड़ेंगे, आणि त्याची अनुग्रह अद्भुत आहे, और उसका अनुग्रह अद्भुत है, आणि तो वारंवार आम्हाला त्याच्या वचनातून मार्गदर्शन, और बार बार उसके वचनों के द्वारा वो हमें मार्गदर्शन करता है। हालेलुया। हालेलुया। आणि जो कोणी परमेश्वराच्या वचनानुसार जीवन जगे, और जो कोई परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जिएगा, आणि मग त्याचा प्रत्येक मार्ग हा सफळ मार्ग असेल, तो फिर उसका हर एक मार्ग सफल मार्ग होगा। आणि जीवनाकडे वाटचाल करण्याचा जीवन की ओर मुड़ने का हा एक उत्तम नकाशा आहे। हाँ, ये एक उत्तम नकाशा आणि है। पवित्र शास्त्राचं वचन हे आमच्यासाठी जीवनाकडे वाटचाल करण्याचा उत्तम नकाशा आहे। बाइबल जीवन की ओर मुड़ने का एक उत्तम नकाशा है। आणि देवाला धन्यवाद असो की तो नकाशा आमच्या हातामध्ये आहे, परमेश्वर को धन्यवाद हो कि वो नकाशा हमारे हाथ में आणि है। विदाउट नकाशा घेऊन चालणाऱ्यांविषयी नीतिसूत्रामध्ये असं लिहिलेलं और आहे, बिना नकाशा के साथ चलने वाले व्यक्ति के बारे में नीति वचन में ऐसा लिखा है, मनुष्याला आपला मार्ग चांगला वाटतो, मनुष्य को अपना मार्ग भाता है, पण सरते शेवटी तो नाशाकडे जातो। लेकिन अंत में वो नाश की ओर जाता है। हे वचन कुणासाठी लिहिलेलं आहे? और ये वचन किसके लिए लिखा गया हे है? वचन अशा लोकांसाठी लिहिलेलं ये आहे वचन ऐसे लोगों के लिए लिखा गया है ज्यांच्याकडे जीवनाचा नकाशा म्हणजे पवित्र शास्त्राचं वचनाचा मार्गदर्शन नाही। जिनके पास जीवन का नकाशा यानी पवित्र शास्त्र का मार्गदर्शन है। हालेलुया। हालेलुया। नाही आहे, नहीं है, पण आमच्यासाठी परमेश्वरनं पवित्र शास्त्र नकाशाच्या स्वरूपामध्ये आम्हाला दिलेला आहे। लेकिन हमारे लिए परमेश्वर ने बाइबल को नकाशा के रूप में दिया है।
अशासाठी इसलिए की आम्ही मार्ग भटकू नये, कि हम राह में भटकना जाए। हालेलुया. आणि हालेलुया। म्हणून यहोशुआचं पुस्तक पहिला अध्याय 7 वचनामध्ये असं लिहिलेलं आहे. इसलिए यहोशू की किताब पहले अध्याय और 7 वचन में ऐसा लिखा गया हा है, नकाशा सोडून उजवीकडे किंवा डावीकडे वळू और नकोस, इस नकाशा को छोड़कर दाहिने या बाहिने ना मुड़, म्हणजे तू योग्य मार्गात पोहोच. यानी तू उचित मार्ग पर पहुंचेगा। आणि परत एकदा आज संध्याकाळी प्रभूचे आभार मानूया. और फिर से एक बार आज शाम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, त्यानं अचूक नकाशा म्हणजे पवित्र शास्त्र त्यानं आमच्या आणि तुमच्या हातामध्ये दिलेला आहे. जिसमें कोई भी गलतियां नहीं, ऐसा बिना गलत नकाशा उसने हमें दिया है। हालेलुया. हालेलुया। आणि रविवारी मी एक संदेश शिकवला. रविवार के दिन मैंने एक प्रचार किया, प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. हालेलुया। आणि तो प्रचार असा होता, और वो प्रचार ऐसा था, जे मी पाडून टाकलं जो मैंने गिराया ते जर मी परत बांधतो और यदि मैं वो फिर से बांधता हूँ तर मी उल्लंघन करणार तो आहे. मैं आज्ञा तोड़ने वाला हूँ। प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. हालेलुया। आणि हा मेसेज मी ज्यावेळेस चर्च चालू असताना त्यावेळेस शिकवला. और जब कलीसिया चालू थी उस समय पे इस प्रचार को मैंने किया। आणि मी तिथून सुरुवात केली की जो पाडून टाकतो आणि परत बांधतो तो देवाच्या आज्ञा मोडणारा आहे. मैंने यहाँ से शुरुआत की कि जो गिराता है और फिर से बांधता है वो परमेश्वर की आज्ञा तोड़ने वाला है। हालेलुया. हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड। कोणत्या बांधण्याविषयी मी बोललो? कौन से बांधने के बारे में मैंने कहा? यरीहो विषयी बोललो. यरीहो के बारे में मैंने कहा। यरीहो म्हणजे काय? यरीहो यानी क्या? आमचा भूतकाळ, हमारा भूतकाल, आमचं भूतकाळातलं पाप, हमारे भूतकाल का पाप, आमच्या भूतकाळातल्या सवयी, हमारे भूतकाल की आदतें, आमच्या भूतकाळाच्या आठवणी, हमारे भूतकाल की यादें, आमच्या भूतकाळाच्या वर्तणूक, हमारे भूतकाल का बर्ताव, आमच्या भूतकाळाचा स्वभाव, हमारे भूतकाल का स्वभाव, जो तारणामध्ये आल्यानंतर आम्ही पाडून टाकतो. जो उद्धार में आने के बाद हमने गिरा डाला, काही दिवसानंतर कुछ दिनों के बाद परत आमच्या जीवनातून कळत न कळत त्याची बांधणी होते. हमें समझ में नहीं आता, इस रीति से वो फिर से बांधे जाते हैं। आणि जे भूतकाळातल्या गोष्टी आम्ही संपवून टाकल्या, पाडून टाकल्या, मी उद्ध्वस्त केल्या, जो भूतकाल की बातें हमने गिरा डाली, नाश कर दी और खत्म कर दी, त्या जर आमच्या जीवनामध्ये परत परत होत आहे, वही यदि हमारे जीवन में फिर से बार बार होती होंगी। बायबल सांगतं गलतीकरास पत्र 2 अध्याय 18 वचन, बाइबल बताती है गलतियों की पत्री इसका 2 अध्याय 18 वचन, मी उल्लंघन करणारा आहे. मैं आज्ञा तोड़ने वाला हूँ। उल्लंघन म्हणजे काय? आज्ञा तोड़ना यानी क्या? मी देवाच्या विरोधात चालणारा व्यक्ती आहे. मैं परमेश्वर के विरोध में चलने वाला व्यक्ति हूँ। म्हणजे कदाचित तुम्ही चर्च अटेंड करत असाल, शायद आप कलीसिया में जाते होंगे, आणि कदाचित तुम्ही आराधना करत असाल, शायद आप आराधना करते आणि होंगे, कदाचित तुम्ही पवित्र शास्त्र वाचत असाल. शायद आप बाइबल पढ़ते होंगे। मी तर असं म्हणतो की बॅप्टिझम घेऊन तुम्ही प्रभू भोजन पण घेणार लोक असाल. मैं तो ऐसा कहता हूँ कि बपतिस्मा लेकर प्रभू का भोज लेने वाले भी आप लोग होंगे। तरी पण फिर भी जर तुमच्या जीवनातून बांधणी होते, यदि आपके जीवन में पाप होता है, जर परत परत पाडलेल्या गोष्टीची बांधणी होते, फिर से गिराए हुए बातों की फिर आप बांधते हो, तर तुम्ही परमेश्वराच्या विरोधक लोक आहात. तो आप परमेश्वर के विरोधी लोग हो। तुम्ही ते विरोधक आहात आप वो विरोधी हो ज्याची आराधना करून पण तो तुमच्या विरोधात आहे. जिसके आराधना कर कर भी वो आपके विरोध में है। तुम्ही ते विरोधक आहात आप वो विरोधक हो ज्याची पवित्र शास्त्राचं वचन वाचून पण तुम्ही विरोधक, तो तुमचा विरोधक आहे. जिसका वचन आप पढ़ते हो उसके विरोधी आप हो, तुम्ही वो आपका विरोधी है। तुम्ही तो विरोधक आहात आप वो विरोधक हो ज्याचं प्रभू भोजन घेऊन पण तो तुमचा विरोधक आहे. जिसका मेज आप लेते हो वो आपका विरोधी है। हालेलुया. हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड। आज संध्याकाळी आज शाम आम्ही एका चांगल्या बांधकामाविषयी शिकणार आहोत, हम एक अच्छे बांधकाम के बारे में सीखेंगे। आणि आम्ही मागील दिवसामध्ये वाचलं, हमने पिछले दिनों में सीखा की आम्ही चुकीचं बांधलं. हमने गलत बांधा। हालेलुया. हालेलुया। आज आम्ही शिकूया, आज हम सीखने वाले हैं, आम्ही चांगलं पाडलं. हमने अच्छा गिराया। हालेलुया. आज आम्ही शिकूया, आज हम सीखेंगे, आम्हाला काहीतरी बांधलं पाहिजे. हमें कुछ बनाना है, बांधना है। नेहम्याचं पुस्तक, नेहम्या की किताब, पहिला अध्याय, पहला अध्याय, आणि या ठिकाणी एक नेहम्या, और यहाँ पे नेहम्या जो परमेश्वरला भिणारा व्यक्ती आहे, जो परमेश्वर को डरने वाला व्यक्ति है, तो एक यहुदी आहे. वो एक यहूदी है, तो यरूशलेम करवासी आहे, वो यरूशलेम का निवासी है। पण एका राजाच्या हाताखाली एक चांगला एक अधिकारी आहे. लेकिन एक राजा के हाथ का अधिकारी वो है। असं झालं ऐसा हुआ कि
काही यहुदी लोक त्याला भेटण्यासाठी आले. कुछ यहूदी लोग उसे मिलने के लिए आए अनेक देवभीरू व्यक्ती होता. और वो परमेश्वर से डरने वाला व्यक्ति था. नेहम्या एक जिवंत देवाची आराधना करणारा व्यक्ती होता. नेहम्या जीवित परमेश्वर की आराधना करने वाला व्यक्ती था. आणि नेहम्याला देवाच्या उपस्थितीची जाणीव होती. परमेश्वर की उपस्थिति की महसूसी नेहम्या को थी. आम्ही वाचूया. हम पढ़ेंगे नेहम्या पहिला अध्याय पहिल्या वचनापासून. नेहम्या पहला अध्याय पहले वचन से लेकर हम पढ़ेंगे. नेहम्या पहला अध्याय पहले वचन से आम्ही शिकत आहोत. हम सीख रहे हैं. जे चुकीचं बांधलं जो गलत बांधा ते पाडून टाकायला पाहिजे वो गिरा देना चाहिए आणि ते परत बांधायला नाही पाहिजे. और वो फिर से नहीं बांधना चाहिए. आज आम्ही शिकूया. आज हम सीखेंगे जे आम्ही पाडून टाकलं जो हमने गिराया त्याच्या ठिकाणी एक योग्य बांधणी असणं खूप गरजेचं आहे. वहाँ पे एक उचित फिर से बनाना बहुत उचित है. आम्ही वाचूया नेहम्या पहिला अध्याय पहिल्या हम वचनापासून. पढ़ेंगे नेहम्या इसका पहला अध्याय पहले वचन से लेकर. नेहम्या इसका पहला अध्याय पहले वचन से हम पढ़ेंगे. हकल्या के पुत्र नेहम्या के वचन 20वें वर्ष के किस्लेव नामक महीने में जब मैं शुशन नामक राजगढ़ में रहता था. नेहम म्हणतो की शुशम नावाच्या एका राजवाड्यात मी राहत होतो. नेहम्या कहता है कि शुशन नामक राजगढ़ में मैं रहता था आणि तो खूप सुरक्षित आहे. और वो बहुत सुरक्षा में है. राजवाड्यात राहणारा व्यक्ती आहे. राजगढ़ में रहने वाला व्यक्ति आणि त्याला गरज नाही ती बाकी कुठल्या गोष्टीची चौकशी और करायची. उसे जरूरी नहीं कि बाकी कौन सी बातों में चौकसी करे. पण आज संध्याकाळी एक सत्य सांगतो. लेकिन आज शाम एक सत्य बताता हूँ जो देवाला भिणारा आहे, जो परमेश्वर को डरने वाला है, ज्याच्या हृदयामध्ये देवाचं भय आहे, जिसके हृदय में परमेश्वर का डर है, तो कितीही आशीर्वादित असो वो कितना भी आशीषित रहे, तो हमेशा परमेश्वराच्या लोकांची स्तुती घेणार आहे. वो हमेशा परमेश्वर के लोगों की स्तुति लेगा. तो हमेशा देवाच्या चर्चकडे आपलं लक्ष केंद्रित करणारा वो व्यक्ती आहे. हमेशा परमेश्वर के कलीसिया की ओर अपने ध्यान को करेगा. नेहम्या राजवाड्यात राहणारा व्यक्ती. नेहम्या राजगढ़ में रहने वाला व्यक्ति. दुसऱ्या वचनामध्ये वाचू. दूसरे वचन से पढ़ेंगे. तब हनानी नामक हाँ. मेरा एक भाई हा. और यहूदा से आए हुए कई एक पुरुष आए. आणि नेहम्या या ठिकाणी असं म्हणत और आहे, नेहम्या यहाँ पे ऐसा कहता है. हानानी भावातला हनानी नामक मेरा भाई एक कोणी पुरुष कोई पुरुष आणि यहुद्यातले कित्येक पुरुष और यहूदा में से बहुत से पुरुष माझ्याकडे आले. मेरे पास आए. पुढे वाचूया. आगे पढ़ेंगे. नेहम्या इसका पहला अध्याय दूसरे वचन से. पुढे वाचूया. तब मैंने हा. उनसे उन बचे हुए यहूदियों के विषय हाँ. जो बंधुआई से छूट गए थे हा. और यरूशलेम के विषय में पूछा. ह्या ठिकाणी यहाँ पे यरूशलेमवर काहीतरी हल्ला झालेला आहे. यरूशलेम पर कुछ चढ़ाई हो गई आणि है. जर त्याची हिस्ट्री आम्ही शिकायची सुरुवात केली यदि उसका इतिहास हम सीखने के लिए शुरुआत तर करें जे आम्हाला जे शिकायला पाहिजे जो हमें सीखना चाहिए आणि मग ते आमच्याकडून राहून जाईल. तो हमारी ओर से रह जाएगा. पण या ठिकाणी यरूशलेमवर एक हल्ला झालेला यहाँ पे यरूशलेम पर चढ़ाई हुई. नेहम्या आम्हाला सांगत आहे. नेहम्या हमें बता रहा आणि है. नेहम्या यहुदी भावांना असं विचारत आहे, नेहम्या यहूदी भाइयों को ऐसा पूछ रहा जे है यरूशलेमवर हल्ला झाला होता जो यरूशलेम पर चढ़ाई हुई थी. आणि त्याच्यातल्या पुष्कळ लोकांना पकडून नेण्यात आलं. वहाँ के बहुत से लोगों को बंदवाई में ले गए. आणि हे नेहम्याला माहित होतं. ये नेहम्या को पता था. आणि नेहम्या त्या भावांविषयी काय म्हणत आहे, नेहम्या उन भाइयों के बारे में क्या कहता है. जे यहुदी सुटले होते, जो यहूदी बंदवाई में से छूट गए थे. हालेलुया. हालेलुया. नेहम्या पकडून नेणाऱ्या लोकांविषयी विचारपूस करत नाही. बंदवाई में ले गए लोगों के बारे में पूछताछ नेहम्या नहीं करता. कारण नेहम्याला माहित आहे क्योंकि नेहम्या को पता है ज्यांना पकडून घेऊन घेण्यात आलं जिनको पकड़ के ले गए आणि आता त्यांच्याविषयी विचारपूस करायची गरज नाही. और उनके बारे में पूछताछ करने की आवश्यकता कारण नहीं. आता ते 100% शत्रूच्या गुलामगिरीमध्ये अभी आहे. वो 100 गुना शत्रुओं के गुलामी में है. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. पण नेहम्याला कुणाची काळजी आहे. लेकिन नेहम्या को किसकी चिंता है. नेहम्याला अशा लोकांची काळजी आहे नेहम्या को ऐसे लोगों की चिंता जे है शत्रूच्या हातातून सुटले गेले आहेत. जो शत्रु के हाथों से छूट गए. आणि नेहम्या ह्या ठिकाणी कुणाची विचारपूस और करत आहे. नेहम्या यहाँ किसकी पूछताछ करता है. कुणाची विचारपूस करत आहे. किसके बारे में पूछताछ तो करता असं म्हणत है. आहे, वो ऐसा कहता है जे यहुदी जो यहूदी सुटले होते, बंधुआई में से छूट गए थे, जे पाडावपणातून उरले होते, जो बंधुआई से छूट गए थे, त्यांच्या विषयी व यरूशलेमेविषयी मी त्यांना विचारले. उनके बारे में और यरूशलेम के बारे में मैंने पूछा. नेहम्या कुणाविषयी विचारपूस करत आहे. नेहम्या किन के बारे में पूछताछ करता नेहम्या है. अशा लोकांविषयी विचारपूस करत आहे नेहम्या ऐसे लोगों के बारे में जे पूछताछ करता शत्रूच्या है हातातून सुटले गेले जो आहेत, शत्रुओं के हाथों से छूट गए, जे पाडावपणात सापडले गेले नाहीत. जो बंधुआई में नहीं मिले. आज पण परमेश्वर कुणाची विचारपूस करत आहे. आज भी परमेश्वर किसकी पूछताछ करता है.
अशा लोकांची विचारपूस करत आहे परमेश्वर ऐसे लोगों की पूछताछ जे करता है पापातून सुटले गेले जो पापों से छूटे, जे शैतानाच्या हातातून सुटले जो गेले शैतान के हाथों से छूटे। कोण आहेत पापातून सुटलेले कौन है पापों से छूटे हुए लोग? कोण आहे शैतानाच्या हातातून सुटलेले कौन है शैतान के हाथ से छूट गए हुए लोग? त्यांचं उत्तम नाव आहे उनका उत्तम नाम, अच्छा नाम है एक चर्च, एक मंडळी. एक कलीसिया, एक मंडली। नेहम्या आत्मिक दृष्टिकोनातून कोणाची विचारपूस करत आहे? आत्मिक दृष्टि से नेहम्या किसकी पूछताछ कर रहा है? आत्मिक दृष्टीतून नेहम्या मंडळीची विचारपूस करत आहे. आत्मिक दृष्टि से नेहम्या कलीसिया की पूछताछ कर रहा है। नेहम्या असं म्हणत आहे नेहम्या ऐसा कहता है जे पकडून गेले ते जाऊ दे, जो बंधुआई में गए वो वो जाने दो, जे मोहात आकर्षण झाले ते जाऊ दे, जो बहकाए गए शैतान से खींचे गए वो जाने दो, जे शैतानाच्या सापळ्यात सापडले जाऊ दे, वो शैतान की योजना में मिले वो जाने दो, जे जगाच्या रूढी परंपरामध्ये अडकून फसले गेले ते जाऊ दे. जो संसार के रूढ़ी परंपरा में फंसकर उसे मिल गए वो जाने दो। पण नेहम्याला कोणाची काळजी आहे? लेकिन नेहम्या को किसकी चिंता है? नेहम्या आपल्या भावांना विचारत आहे नेहम्या अपने भाइयों से पूछता है ते सुरक्षित आहेत का? वो अच्छे हैं, ते व्यवस्थित आहेत का? वो अच्छे हैं जे शैतानाच्या मोहात सापडले गेले नाही, जो शैतान के बहका देने में नहीं मिले, जे जगाच्या आकर्षणाकडे खेचले गेले जो नाही, संसार के आकर्षण में नहीं जे खींचे गए, प्रत्येक परिस्थितीमध्ये चर्च मध्ये सुरक्षित आहेत. जो हर एक परिस्थिति में चर्च में सुरक्षित है, चर्चच्या पडत्या बाजूमध्ये ते चर्चला धरून चालले चर्च के गिरी हुए बाजू में हिस्से में वो चर्च को लेकर चले, आणि चर्चच्या आशीर्वादित परिस्थितीमध्ये ते चर्च बरोबर चालले. चर्च के आशीषित परिस्थिति में भी वो चर्च के साथ चले। माझ्या भावानो, मेरे भाइयों, ते लोक सुरक्षित आहेत का? वो लोग सुरक्षित है क्या? हालेलुया. हालेलुया। आज पण पवित्र आत्मा आज भी पवित्र आत्मा प्रभू येशूच्या स्वरूपामध्ये प्रभु यीशु के रूप में त्याच्या चर्च विचारपूस करत आहे. उसके कलीसिया की पूछताछ करता है। माझ्या चर्च मधले ते लोक सुरक्षित आहेत का? मेरे कलीसिया में वो लोग सुरक्षित है जे क्या? कोरोना व्हायरस सारख्या परिस्थितीच्या हातामध्ये सापडले नाहीत. जो कोरोना वायरस के समान परिस्थिति में नहीं मिले। आताच्या जीवनाची जर परिस्थिती बघितली, अभी के जीवन की यदि परिस्थिति देखे, जे चर्चच्या बाहेर आहेत जो कलीसिया के बाहर है ते सुरक्षित नाहीत. वो सुरक्षा में नहीं है। 2021 लागण्या अगोदरच मी भविष्यवाणी केली होती. 2021 के पहले ही मैंने भविष्यवाणी की थी। जे चर्च मध्ये आहेत ते सुरक्षित आहेत. जो कलीसिया में है वो सुरक्षित है। काही लोकांना असं वाटलं कुछ लोगों को ऐसा लगा 2020 निघून चाललेला आहे, 2020 निकल जा रहा है, व्हायरस निघून गेलेला आहे, वायरस निकल गया है चांगल्या लसी निघलेल्या आहेत. और अच्छे डोसेस निकले हैं। आता आम्ही चर्च मध्ये असो किंवा बाहेर असो, आता काय संकटाची गरज नाही आहे. अभी हम चर्च में रहे या चर्च के बाहर रहे, संकट की कोई आवश्यकता नहीं। अशा गैरसमजूमध्ये असलेले लोक पण चर्च पासून दूर राहत आहेत. ऐसे गलत फहमी में रहने वाले लोग भी कलीसिया से दूर है। काय घडलं? क्या हुआ? काय घडलं? क्या हुआ? एप्रिल महिन्यापासून अप्रैल महीना से परत एकदा कोरोना व्हायरसनं आपलं मस्तक बाहेर काढलेला. फिर से एक बार कोरोना वायरस ने अपने सिर को बाहर निकाला। देव त्या लोकांना संकेत देत आहे, परमेश्वर उन लोगों को इशारा दे रहा है जे चर्च मध्ये नाही जो कलीसिया में नहीं, ते सुरक्षित नाही. वो सुरक्षा में नहीं। जे चर्च मध्ये नाही जो कलीसिया में नहीं, ते सुरक्षाच्या घेऱ्याच्या बाहेर वो आहे. सुरक्षा के घेरे के बाहर है। कोरोना व्हायरसच्या दुसऱ्या लाट मधून काय लक्षात येत आहे का? कोरोना वायरस के दूसरे लाट से कुछ ध्यान में आ रहा है। आणि नेहम्या अशा लोकांची विचारपूस करत आहे नेहम्या केवल ऐसे लोगों की पूछताछ करता है जे कवरिंग मधून बाहेर आहेत, जो कवरिंग से बाहर है। त्यांचा नाश अटळ आहे. उनका नाश असंभव है, अटल है। पण लेकिन ते लोक कसे आहेत? वो लोग कैसे है? जे सुरक्षामध्ये आहेत. जो सुरक्षा में है। जसं नेहम्याने विचारपूस केली, जैसे नेहम्या ने पूछताछ की, नेहम्याला एक दुःखद बातमी ऐकायला मिळाली. नेहम्या को एक दुखित सुसमाचार मिला। आज ती दुःखित गोष्टी मी तुम्हाला शिकवू इच्छितो. आज वो दुखी बात मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। ते ही लोक जे असुरक्षित आहेत, वो लोग जो असुरक्षित है, जे चर्चच्या बाहेर आहेत, जो कलीसिया के बाहर है। पण आज काही अशा सुरक्षित लोकांना पण मला चेतावणी द्यायची आहे, लेकिन आज ऐसे कुछ सुरक्षा में रहने वाले लोगों को भी मुझे संकेत देना है, जे चर्चच्या आतमध्ये आहेत. जो चर्च के भीतर है। हा, त्यांना पण मला काही गोष्टीचा संकेत द्यायचा. उनको भी मुझे कुछ बातों का संकेत देना है। ज्यावेळेस नेहम्याने त्यांची विचारपूस केली, जब नेहम्या ने उनकी पूछताछ की, त्यावेळेस तब त्या नेहम्याला लोकांचं, यरूशलेम वासियांचं उत्तर काय आलं? यरूशलेम निवासियों का उत्तर नेहम्या को क्या आया? 3रं वचन मी वाचूया. 3रे वचन को हम पढ़ेंगे। नेहम्या इसका पहला अध्याय और 3रा वचन हम पढ़ेंगे। उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग, नेहम्याला यहुदी आणि त्याच्या भावाने असं सांगितलं, नेहम्या को यहूदी और उसके भाइयों ने ऐसे बताया, नेहम्या नेहम्या जे पाडावपणात गेले,
जो बंधुआई में गए, जे मोहात गेले, जो बहकावे में जे गए, आकर्षणात गेले, जो खींचे गए, जे अहंकारामध्ये गेले, जो घमंड में गए, ज्यांना पास्टरचा राग सहन झाला नाही म्हणून निघून गेले, पास्टर का गुस्सा सहन न हुआ इसलिए निकल गए, आता त्यांच्याविषयी विचारपूसच करू नकोस. अभी उनके बारे में पूछताछ ही मत कर. ते कुठं असणार? वो कहाँ पे ते रहेंगे? गुलामगिरीतच असणार, वो गुलामी में भी ते रहेंगे, दुष्ट आत्म्याच्या कंट्रोल मध्येच असणार. दुष्ट आत्मा के नियंत्रण में ही पण रहेंगे. नेहमी ऐक, लेकिन नेहम्या सुन, मी तुला यरूशलेमात जे सुरक्षित राहिले त्यांच्याविषयी सांगतो. जो यरूशलेम में सुरक्षा में है उनके बारे में मैं तुझे बताता हूँ. नेहमी ऐक, नेहम्या सुन, जे पाडावपणातून बचावले गेले मी त्यांच्याविषयी तुला सांगतो. जो बंधुआई से बचाए गए उनके बारे में मैं तुझे बताता नेहमी हूँ. ऐक, नेहम्या सुन, जे चर्च मध्ये आहेत त्यांच्याविषयी मी तुला जो सांगतो. कलीसिया में है उनके बारे में मैं तुझे बताता हूँ. आणि त्या लोकांनी नेहम्याला सांगायला सुरू केलं. उन लोगों ने नेहम्या को बताने शुरू किया. तिसरं वचन, तीसरे वचन को पढ़ेंगे. हा, नेहम्या इसका पहला अध्याय तीसरा वचन. उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग बंधुआई से छुटकर हाँ। उस प्रांत में रहते हैं, जे वाचले गेलेले लोक बंधनातून सुटले आहेत, वे बड़ी दुर्दशा. जे वाचले गेलेले आहेत, जे बंधनातून सुटले आहेत, जो बचाए गए, जो बंधनों से छुड़ाए गए, हालेलुया, हालेलुया, ते लोक वो लोग मोठ्या मोठ्या बड़े दुर्दशेत आहेत. दुर्दशा में है. माय गॉड, प्रेस. एक धक्कादायक बातमी नेहम्याला ऐका मिळाली. एक धक्का देने वाली खबर नेहम्या को सुनने के लिए मिली. नेहम्याला आशा होती, नेहम्या को आस थी, जे बाहेर आहेत ते तर गुलामगिरीत आहेत, जो बाहर है वो गुलामगिरी में पण है, माझे भाऊ, लेकिन मेरे भाई, माझी बहीण, मेरे बहन, ती तर सुरक्षित असतील, वो तो सुरक्षा में है, कारण ती चर्च मध्ये आहेत. क्योंकि वो कलीसिया में पण है. त्यांच्याविषयी पण नेहम्याला कसं वर्तमान ऐका मिळालं. लेकिन उनके बारे में भी नेहम्या को कैसे समाचार मिला. काय समाचार मिळाला? क्या समाचार मिला. हे नेहम्या, हे नेहम्या, जे पाडावपणातून सुटले गेले, जो बंधुआई से छूट गए, जे यरूशलेमेमध्ये म्हणजे जे चर्च मध्ये आहेत, जो कलीसिया में है, तेही मोठ्या दुर्दशेत आहेत. वो भी बड़े दुर्दशा में है. हे काय वर्तमान आहे? ये क्या खबर है. पुढे वाचूया आम्ही. आगे पढ़ेंगे हम. जे पाडावपणातून उरलेले आहेत, जो बचे हुए लोग बंधुआई से, ते मोठ्या दुर्दशेत आहेत वो बड़े दुर्दशा में पड़े हैं व अप्रतिष्ठित आहेत. और उनकी निंदा हो रही है. बाप रे, चर्चच्या लोकांची निंदा होत आहे. कलीसिया के लोगों की निंदा होती है. चर्चचे लोक दुर्दशेत आहेत. कलीसिया के लोग दुर्दशा में पड़े हैं. काय कारण आहे? क्या कारण है. काय कारण आहे? क्या कारण है. ज्या वेळेस शत्रूंनी यरूशलेमेवर हल्ला केला, जब शत्रुओं ने यरूशलेम पर चढ़ाई की, आणि ज्यावेळेस त्यांनी हल्ला केला, और जब उन्होंने यरूशलेम पर कब्जा किया, जे सापडले जो उनको मिले त्यांना घेऊन गेले. उनको लेकर गए. पण त्यांना घेऊन जाताना कसे घेऊन गेले? लेकिन उनको ले जाते समय वो कैसे ले जाए. यरूशलेमेला एक शहरपणा होती. यरूशलेम को एक शहरपणा थी. यरूशलेमेला म्हणजे पूर्ण नगराला सुरक्षित ठेवणारी एक भिंत होती. यरूशलेम को सुरक्षित रखने वाली दीवार थी. ती भिंत वो दीवार पाडावपणात घेऊन गेलेले, जे इस्रायल लोकांना जे पाडावपणात घेऊन गेले, इस्राएलों को वो जो पकड़ कर ले गए, ते जाता जाता यरूशलेमेचे बायबल सांगते भिंत पाडून गेले. वो जाते जाते यरूशलेम की भिंत गिरा कर गए. त्याला बायबल मध्ये असं नाव दिलेलं आहे. वहां पे बाइबल में उसको ऐसा नाम दिया गया है. मराठीमध्ये कोट लिहिलेला आहे. मराठी में कोट लिखा है. हिंदीमध्ये शहरपणा म्हणलेला आहे. हिंदी में शहरपना लिखा है. शहरपणा म्हणजे काय? शहरपना यानी क्या. सुरक्षितेची भिंत. सुरक्षा की दीवार. कोट म्हणजे काय? कोट यानी क्या. सुरक्षा देणारी भिंत. सुरक्षा देने वाली दीवार. शत्रू जाता जाता काय केले? शत्रु ने जाते जाते क्या किया. यरूशलेमेची भिंत पाडून गेले. यरूशलेम की दीवार गिरा कर गए. यरूशलेमेची शहरपणा पाडून गेले. यरूशलेम की शहरपना गिरा कर गए. हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. आणि यरूशलेमेची जी सुरक्षेची भिंत आहे, यरूशलेम की सुरक्षा की जो दीवार है ती पडलेलीच आहे. वो गिरी हुई है. यरूशलेम वासियांनी यरूशलेम निवासियों ने ती बांधली नाही. वो नहीं बांधी. आळसपणामुळं, आलस के कारण, कदाचित कंटाळ्यामुळं, शायद आलस के कारण, कदाचित भरपूर कष्ट करावं लागतील म्हणून, शायद बहुत परिश्रम के कारण, कदाचित पुष्कळ वेळ लागेल म्हणून, शायद बहुत समय लगेगा इसके कारण, आळशीपणामुळे ती भिंत त्यांनी बांधली नाही. आलस के कारण वो दीवार उन्होंने नहीं बांधी. आणि ती भिंत तशीच पडून और राहिल्यामुळे वो दीवार वैसे ही गिरी होने के कारण काय घडत होतं? क्या हो रहा था. वारंवार कोणीतरी आत येत होतं. बार बार कोई भीतर आता था. वारंवार कोणीतरी आत प्रवेश करत होतं. बार बार भीतर कोई आता था. मग ते जनावर असो, फिर वो जानवर रहे, शत्रू असो, शत्रु रहे, आणि वातावरण असो, और कौन सा भी माहौल रहे, त्या यरूशलेमेमध्ये प्रवेश करत. उस यरूशलेम में घुस जाता. म्हणून इसलिए यरूशलेमेत
वाचलेले लोक तर आहेत, इसलिए यरूशलेम में बचाए हुए लोग तो है, पण मोठ्या दुर्दशेत आहे. लेकिन बड़ी दुर्दशा में है. आज चर्चची परिस्थिती तशी आहे. आज कलीसिया की परिस्थिति वैसे ही है. कदाचित व्हायरस चर्चवर नाही, शायद वायरस कलीसिया पर नहीं, कदाचित वेगवेगळे आजारी चर्चवर नाहीत, शायद अलग अलग बीमारियां कलीसिया पर नहीं, कदाचित कष्ट चर्चवर नाही, परिश्रम कलीसिया पर नहीं, तरी पण फिर भी चर्चचे लोक कष्टात आहेत. कलीसिया के लोग कष्ट में है. चर्चच्या लोकांची निंदा होत आहे. कलीसिया के लोगों की निंदा हो रही है. काय कारण आहे? क्या कारण है? यरूशलेमची कोट पडलेला आहे. यरूशलेम की शहरपनाह गिरी हुई है. आज प्रत्येक चर्चेचे कोट पडल्यामुळं परत परत कोरोना सारखा व्हायरस आपलं मस्तक वर काढत आहे. आज हर एक कलीसिया की शहरपनाह गिरने के कारण कोरोना वायरस अपने सिर को ऊंचा कर रहा है, निकाल चर्चची रहा है. सुरक्षित भिंत काय आहे? कलीसिया की सुरक्षित दीवार क्या है? चर्चसाठी सुरक्षतेची भिंत काय आहे? कलीसिया के लिए सुरक्षा की दीवार क्या है? एहेज गेल्याचा 22वा अध्याय आणि 30 वचन वाचा. एहेजकेल इसका 22 अध्याय और 30 वचन हम पढ़ेंगे. एहेजकेल इसका 22 अध्याय 30 वचन. थँक यू जीसस, हालेलुया. ओ रबना मना 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 मना. एहेज गेल्याचा 22वा अध्याय 30 वचन. एहेजकेल 22:30. मैंने उनमें से ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा. परमेश्वर एहेज गेला असं म्हणत आहे. परमेश्वर एहेजकेल से ऐसा कहता है, मी त्या लोकांमध्ये अशा मनुष्याला शोधायचा प्रयत्न केला, मैंने उन लोगों में ऐसे मनुष्य को ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे, जे कोटाला रिपेरी करतील, जो शहरपनाह को रिपेरी कर सके. हालेलुया. हालेलुया. परत पुढे वाचूया, आम्ही पुढे वाचूया. आगे पढ़ेंगे. हाँ. जो बाड़े को सुधारे हाँ. और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि, असे उभा राहू की, ऐसा खड़ा हो कि मुझे उसका नाश न करना पड़े. हालेलुया. हालेलुया. परमेश्वर असं म्हणत आहे. परमेश्वर ऐसा कहता है. परमेश्वर एस गेला असं म्हणत आहे. परमेश्वर एहेजकेल से ऐसा कहता मी है, यरूशलेमातल्या लोकांना शोधलं. मैंने यरूशलेम के लोगों को ढूंढा. असे लोक ऐसे लोग जे उठून काय करतील? जो उठकर क्या करेंगे? यरूशलेमेच्या सुरक्षतेची भिंत बांधतील. यरूशलेम की सुरक्षा की शहरपनाह बांधेंगे. आणि ज्यावेळेस ती सुरक्षेची भिंत बांधतील जब वो सुरक्षा की दीवार बांधेंगे, आणि सुरक्षेची भिंत बांधून एक मोठा दरवाजा करतील, सुरक्षा की दीवार बांधकर एक बड़ा द्वार करेंगे, त्या दरवाजापाशी उभा राहतील. उस दरवाजे पर खड़े होंगे. अशासाठी इसलिए कि की कोणताही नाश त्या नगरावर येऊ नये. कौन सी भी हानि उस नगर पे न आए. आणि ही सुरक्षतेची भिंत काय आहे? और ये सुरक्षा की दीवार क्या है? जर आम्ही अधिक अभ्यास केला और यदि हम ज्यादा पढ़ाई करें तर त्या सुरक्षेच्या भिंतीला प्रार्थना हे नाव दिलेलं आहे. और उस सुरक्षा की दीवार को प्रार्थना ये नाम दिया गया है. सुरक्षतेची भिंत चर्चसाठी काय आहे? सुरक्षा की दीवार कलीसिया के लिए क्या है? एक मोठी सुरक्षा आहे. एक बड़ी सुरक्षा है. आज चर्चची सगळ्यात मोठी सुरक्षा काय आहे? आज कलीसिया की सबसे बड़ी सुरक्षा क्या है? काय आहे सगळ्यात मोठी सुरक्षा? क्या है सबसे बड़ी सुरक्षा? जर चर्चसाठी सगळ्यात मोठी सुरक्षा काय असेल? यदि कलीसिया के लिए सबसे बड़ी सुरक्षा यदि कोई ज्या होगी, नगरात चर्च आहे त्या नगरासाठी सगळ्यात महत्वाची सुरक्षतेची भिंत काय असेल? जिस नगर में कलीसिया है उस नगर में सबसे बड़ी सुरक्षा की दीवार क्या होंगी? तर ती सुरक्षेची भिंत आहे. तो वो सुरक्षा की दीवार है प्रार्थनेची भिंत. प्रार्थना की दीवार. काय झालं? क्या हुआ? आणि शत्रूंनी यरूशलेम मधल्या पाडाव केलेल्या लोकांना तर घेऊन गेले, शत्रु यरूशलेम के गिराए हुए लोगों को बंधुआई में तो ले गए, पण जे उरले होते लेकिन जो बचे थे ते कसं जीवन जगायला लागले? वो कैसे जीवन जी रहे हैं? विदाउट कोटाचे. बिना शहरपनाह के. हा, विदाउट शहरपणाचे. बिना शहरपनाह आज के. पुष्कळ विश्वासणारे कसं जीवन जगायला लागले? आज बहुत से विश्वासी कैसे जीवन जी रहे हैं? विदाउट शहरपणाचे. बिना शहरपनाह के. आज पुष्कळ विश्वासणाऱ्यांची आराधना कशी आहे? आज बहुत से विश्वासियों की आराधना कैसे है? विदाउट कोटाची. बिना शहरपनाह आज की. पुष्कळ विश्वासणाऱ्यांचा प्रचार कसा आहे? आज बहुत से विश्वासियों का प्रचार कैसा है? विदाउट कोटाचा. बिना शहरपनाह आज का. पुष्कळ चर्चेस कसे चालू आहे? आज बहुत से कलीसिया कैसे चालू है? विदाउट कोटाचे. बिना शहरपनाह के. हालेलुया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. देवाच्या लोकांनो, परमेश्वर के जे लोगों, चर्चच्या बाहेर आहेत ते तर दुर्दशेत आहेत, वो जो कलीसिया के बाहर है वो तो दुर्दशा में कारण है, ते शत्रूच्या हातात आहे. वो क्योंकि वो शत्रुओं के हाथों में पण है. जे चर्च मध्ये आहेत लेकिन जो कलीसिया में है, त्यांच्या जवळ जर प्रार्थनेचा कोट नाही यदि उनके पास प्रार्थना की शहरपनाह नहीं, तर तेही असुरक्षित आणि दुर्दशेमध्ये तो आहे. वो भी असुरक्षित और दुर्दशा में तिथं है. असं लिहिलेलं आहे. वहां पे ऐसा लिखा आणि है. लोकांसाठी ते निंदा आहेत.
और वो लोगों के लिए वो निंदा है, ते हसी आहेत. वो लोगों के लिए हंसी है। एक दिवस चर्चच्या बाहेरचे लोक पण चर्चवर हसतील. एक दिन चर्च के बाहर के लोग भी चर्च पर हंसेंगे। का हसतील? क्यों हंसेंगे? आम्ही तर चर्च मध्ये नाही म्हणून आम्ही दुर्दशेत आहेत. हम तो कलीसिया में नहीं इसलिए हम दुर्दशा में पण पड़े ते हैं। बघा चर्चच्या सुरक्षिततेत असून लेकिन वो देखो कलीसिया के सुरक्षा में होकर भी ते पण दुर्दशेत आहेत. वो भी बड़े दुर्दशा में है। बायबल सांगतं एस्तेरच्या पुस्तक मध्ये बाइबल कहती है एस्तेर की किताब में, मर्दखया एस्तेरला असं म्हणत आहे, मर्दखै ने एस्तेर से ऐसे कहा, हे एस्तेर, हे एस्तेर, आम्ही तर राजाच्या क्रोधात आहोत म्हणून आम्ही दुर्दशेत आहोत. हम तो राज के क्रोध में है, राजा के क्रोध में है इसलिए दुर्दशा में है। आम्ही तर बाहेर आहोत म्हणून आम्ही दुर्दशेत आहोत. हम तो बाहर है इसलिए दुर्दशा में है। पण एस्तेरला मर्दखया असं म्हणत आहे, लेकिन एस्तेर को मर्दखै ऐसा कहता तू है, जर गप्प बसशील यदि तू चुप बैठी आणि तू जर राजाकडे विनंती केली और नाही, तूने यदि राजा के पास विनती नहीं की, तू जर प्रार्थनेचा कोट बांधला नाही, यदि तूने प्रार्थना की शहरपना नहीं बांधी, बाहेरचं संकट केव्हाही तुझ्या आतमध्ये येऊ शकतं. बाहर का संकट कभी भी तेरे भीतर आ सकता है। चर्च को मैं आज शाम वार्निंग कर रहा हूँ। संध्याकाळी मी चर्चला वॉर्न करत आहे. आज शाम चर्च को मैं वार्निंग कर रहा हूँ। आज संध्याकाळी मी चर्चला वॉर्न, आज शाम कलीसिया को वार्निंग कर रहा हूँ। आज संध्याकाळी मी चर्चला वॉर्न करत आहे. आज शाम कलीसिया को वार्निंग कर रहा हूँ। तुम्ही असं मग समजू नका आप ऐसा मत समझो चर्चचे बाहेर आहेत म्हणून असुरक्षित आहेत. जो कलीसिया के बाहर है इसलिए असुरक्षा में आणि है, ती लाट कधीही चर्चमध्ये प्रवेश करू शकते. और वो लाट कभी भी कलीसिया में प्रवेश कर सकती कारण है। संकटाला अडवण्यासाठी क्योंकि संकट को रोकने के लिए शहरपणा खूप महत्वाचे आहे. शहरपना बहुत ही महत्वपूर्ण है। सुरक्षेची भिंत खूप महत्वाची आहे. सुरक्षा की दीवार बहुत ही ही महत्वपूर्ण है। सुरक्षेची भिंत काय आहे? ये सुरक्षा की दीवार क्या है? आणि चर्च प्रार्थना लाईफ ही सुरक्षा भिंत आहे. कलीसिया का प्रार्थना में जीवन ये सुरक्षा आणि सुरक्षा चर्चसाठी प्रार्थना ही चर्चच्या लोकांसाठी खूप मोठी सुरक्षा आहे. और कलीसिया की प्रार्थना कलीसिया के लिए एक बहुत बड़ी सुरक्षा है। जगामध्ये नाना प्रकारच्या संकटाची लाट येत आहे संसार में नाना प्रकार के समस्याओं की लहरें बह रही है, आणि ही लाट कधी अडू शकते और ये लहरें कब रोक सकते जर हो? चर्चला शहरपणा असेल तर. यदि कलीसिया को शहरपना होगी तो। शहरपणा काय आहे? शहरपना क्या है? शहरपणा काय आहे? शहरपना क्या है? शहरपणा काय आहे? शहरपना क्या है? शहरपणा एक सामर्थ्यशाली प्रार्थना आहे. शहरपना एक सामर्थ्यशाली प्रार्थना है। जर ती सामर्थ्यशाली प्रार्थना चर्च मध्ये नाही, यदि वो सामर्थ्यशाली प्रार्थना कलीसिया में नहीं, चर्च पण दुर्दशेमध्ये आहे. कलीसिया भी दुर्दशा में है, चर्च पण जगाच्या निंदेमध्ये आहे. कलीसिया भी संसार के निंदा में है। नेहम्याला कसा निरोप मिळाला? नहम्या को कैसी खबर मिली? हे नेहम्या, हे नहम्या, हे नेहम्या, हे नहम्या, आणि जे पाडावपणात गेले ते तर बंदवाईमध्ये आहे. जो पकड़ कर ले गए वो तो बंधवाई में है, जे पाडावपणामध्ये गेले ते तर बंदवाईमध्ये जो आहे. पकड़े गए वो तो बंधवाई में है, पण जे आतमध्ये आहेत लेकिन जो भीतर है ही दुर्दशेमध्ये आहे. वो भी बड़ी दुर्दशा में है। का? क्यों? यरूशलेमेचा कोट पडलेला आहे. यरूशलेम की शहरपना आज पुष्कळ विश्वासणाऱ्यांच्या चर्चचा कोट पडलेला आहे. आज बहुत से विश्वासियों की शहरपना गिर चुकी, आणि पुष्कळ चर्चेचे शहरपणा पडलेले आहे. बहुत से कलीसिया की शहरपना गिर चुकी। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड। देवाच्या लोकांनो, परमेश्वर के लोगों, आणि आतल्या गोष्टी व्यवस्थित सांभाळायचा प्रयत्न करू नका. और भीतर की बातें अच्छी रीति से संभालने का प्रयास मत करो, फक्त जो नगराभोवती आहे तो कोट रिपेरी करायचा प्रयत्न करा. लेकिन जो शहर के आजू बाजू में है उस शहरपना को रिपेरी करने का प्रयास करो। मंडळीच्या भोवती असणाऱ्या कोटाला बांधत राहा. कलीसिया के आजू बाजू में रहने वाले शहरपना को बांधने का प्रयास करो। पुष्कळ विश्वासणाऱ्यांना बहुत से विश्वासियों को मी पहिला प्रश्न विचारतो, मैं पहला प्रश्न पूछता हूँ, तुमची प्रार्थना लाईफ कशी आहे? आपका प्रार्थना जीवन कैसा है? खूप सुंदर उत्तर मला ऐकायला मिळतं. बहुत अच्छा उत्तर मुझे सुनने के लिए मिलता है। पास्टर, पास्टर, आम्ही दिवसातून 4 वेळेस प्रार्थना करतो. हम दिन में से 4 बार प्रार्थना करते हैं। झोपेतून उठल्यानंतर, सोने से उठने के बाद, नाश्ता करत असताना, नाश्ता करते समय, दुपारच्या जेवणानंतर, दोपहर के खाने के बाद, संध्याकाळी जेवताना, शाम के खाने के समय, आणि 5वी प्रार्थना और 5वीं प्रार्थना रात्री झोपताना. रात के समय सोते समय। देवाच्या लोकांनो, परमेश्वर के लोगों, आज एक सत्य मला तुम्हाला सांगू. आज एक सत्य मैं आपको बताना चाहता हूँ। कोट हा कष्टाचं काम आहे, शहरपना ये परिश्रम का काम है, आणि ते 1-2 विटा रचल्यावर बांधकाम होणार नाही. और 1-2 पत्थर रखने के बाद, ईंटें रखने के बाद पूरा नहीं होता। आणि एक चांगल्या सुरक्षेची भिंत कशी असावी? एक सुरक्षा की दीवार कैसी होनी चाहिए? यरीहोच्या भिंतीला तुम्ही बघा, यरीहो की दीवार को आप देखो, आणि इतक्या बलाढ्य इस्रायलांना पण ती भिंत पार करता आली नाही.
इतने बड़े इज़राइलों को भी वो दीवार, बड़े नहीं, बलियाड, इतने बड़े शक्तिशाली, शक्तिशाली इज़राइलों को भी वो दीवार वो पार नहीं कर सके। त्यांना कुणाचं मदत घ्यावी लागली? उनको किसकी सहायता लेनी पड़ी? त्यांना यहोवाची मदत घ्यावी लागली. उनको यहोवा की सहायता लेनी पड़ी। जर चुकीची भिंत इतकी मजबूत असू शकते, यदि गलत दीवार इतनी शक्तिशाली हो सकती है, प्रार्थनेची भिंत किती सामर्थ्यशाली पाहिजे. तो प्रार्थना की दीवार कितनी सामर्थ्यशाली चाहिए। बांधकामाविषयी कुठे लिहिलं? बांधने के बारे में कहा लिखा है? कोणी कसं बांधलं पाहिजे, किसने कैसे बांधना चाहिए, कोणी कशी प्रार्थना केली पाहिजे. किसने कैसी प्रार्थना करनी चाहिए। आम्ही वाचा पहिले करंती 3रा अध्याय मी समाप्त करत आहे. हम पढ़ेंगे पहले कुरिन्थियों का 3रा अध्याय, इसके बाद हम समाप्त करेंगे। ठीक आहे, तुम्ही बांधता हे खरं आहे, अच्छा है कि आप बांधते हो, ये सच है, पण तुमचं बांधकाम मजबूत पाहिजे. लेकिन आपका बांधना बहुत मजबूत होना तुमची चाहिए। प्रार्थना एक सामर्थ्यशाली पाहिजे. आपकी प्रार्थना एक सामर्थ्यशाली आणि चाहिए। 2 मिनिटाच्या जेवणाच्या वर प्रार्थना करून त्याला प्रार्थना म्हणत 2 नाही. मिनट के खाने के ऊपर प्रार्थना करे, इसको प्रार्थना नहीं आणि करते। झोपताना 2 मिनिटं प्रार्थना करून झोपणं त्याला प्रार्थना म्हणत नाही. सोते समय 2 मिनट प्रार्थना करे, इसको प्रार्थना नहीं कुणीतरी कहते। माझ्या बरोबर बोला. कोई तो भी मेरे साथ बात करे। प्रार्थना एक कष्टाचं काम आहे. प्रार्थना एक परिश्रम का काम है। प्रार्थना म्हणजे आपल्या नगरापेक्षा पण उंच भिंत बांधणं. प्रार्थना यानी अपने शहर से भी ऊंची दीवार बांधना। एक चर्च प्लॅन्टिंग जे करतात, जो कलीसिया रोपण करते हैं, त्याच्यापेक्षा पण जास्त कष्ट आहे प्रार्थना जीवन. उससे भी ज्यादा परिश्रम है प्रार्थना में जीवन। जर चर्च 50% आहे, यदि कलीसिया 50% है, तर बांधकाम 100% पाहिजे. तो बांधना 100% होना चाहिए। शत्रूला त्या भिंतीच्या आतमधलं नगर दिसायला नाही पाहिजे. शत्रुओं को उस दीवार के भीतर का जो नगर है वो नहीं दिखना चाहिए। शत्रूला तुमच्या अंदरुनी आत्मिक जीवनाची भनक लागली नाही पाहिजे. शत्रु को आपके भीतरी आत्मिक जीवन की भनक न लगने पाए। इतकं सामर्थ्यशाली तो कोट पाहिजे. इतना सामर्थ्यशाली वो शहरपना आणि चाहिए। अशा बांधकामाविषयी पहिले करंती 3ऱ्या अध्यायामध्ये लिहिलंय. और ऐसे बांधने के बारे में पहले कुरिन्थी 3 अध्याय में लिखा गया है। 12 आणि 13 वचन वाचूया. 12 और 13 वचन को हम पढ़ेंगे। पहले कुरिन्थी 3 अध्याय 12 और 13 वचन। कसा कोट आम्ही बांधला पाहिजे कैसे शहरपना को हम बांधनी चाहिए, वाचूया. पढ़ेंगे। यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का रद्दा रखे, तो हर एक काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द आणि लॉर्ड। पवित्र शास्त्र असं सांगतं, और बाइबल ऐसा बताती है, एक दिवस प्रत्येकाचा कोट चेक केला जाणार आहे. एक दिन हर एक की शहरपना जांची जाएगी। एक दिवस प्रत्येकाचं बांधकाम तोलण्यात येणार आहे. एक दिन हर एक का बांधना तोला जाएगा, आणि तुझी आणि माझी प्रार्थना अग्नीनं पारखली जाणार आहे. और तेरी और मेरी प्रार्थना आग से परखी जाएगी। आणि तिथं असं लिहिलेलं आहे, और वहां पे ऐसे लिखा है, धसकट और फूस, फूस धसकटला हिंदीमध्ये फूस लिहिलंय. धसकटला हिंदीमध्ये धसकट को हिंदी में फूस लिखा है। फूस लिहिलंय. फूस लिखा है। फूस म्हणजे काय? फूस यानी क्या? फॉर एक्झाम्पल, उदाहरण के तौर पर भुसा, घास, भूसा, हा घास. घास। धसकट म्हणजे घास. धसकट यानी घास। हा घास म्हणजे काय? घास यानी क्या? 2 मिनिटाची प्रार्थना. 2 मिनट की प्रार्थना। भुसा म्हणजे काय? भूसा यानी क्या? जेवणावरून प्रार्थना. खाने के ऊपर से प्रार्थना। सर ती प्रार्थना नाही, सर वो प्रार्थना नहीं, ते थँक्स गिविंग आहे. वो धन्यवाद देना है। हालेलुया, हालेलुया। आणि काही लोक मला असं म्हणतात, और कुछ लोग मुझे ऐसा कहते हैं, पास्टर अर्धा तासाच्या वर प्रार्थना होत नाही, पास्टर आधा घंटा प्रार्थना नहीं होती, त्याला मी धसकट नाव देतो. उनको मैं घास नाम देता हूँ। आणि एक दिवस अग्नीनं पारखल्यावर तुझी ती अर्धा आणि 15 मिनिटाच्या प्रार्थनेचा रिझल्ट काय लागल? और एक दिन आंख से परखा जाएगा, तो तेरी 15 मिनट या आधा घंटे की प्रार्थना का रिजल्ट क्या लगेगा? बायबल आम्हाला सांगतं. बाइबल हमें ऐसा बताती है प्रार्थना कशी पाहिजे. प्रार्थना कैसी चाहिए। मत्ती याचा 26व्या अध्यायामध्ये 39 वचनापासून असं लिहिलेलं आहे. मत्ती 26 अध्याय 39 वचन से ऐसा लिखा है। येशू त्यांना म्हणाला, यीशु ने उनसे कहा, काय घटकाभर तुम्हाला माझ्यासाठी जागा राहून प्रार्थना करता येत नाही का? क्या घंटा भर ही मेरे लिए जागते प्रार्थना करना आपको नहीं प्रार्थना आता? कशी पाहिजे? प्रार्थना कैसी चाहिए? बांधकाम कसं पाहिजे?
बांधना कैसे चाहिए, कोटाचं बांधकाम कसं पाहिजे, शहरपना की बांधना कैसे चाहिए, कमीत कमी 1 तास कम से कम 1 घंटा आणि जास्तीत जास्त 3 ते 4 तास. और ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 घंटे. जे चर्च रोज 3 ते 4 तास प्रार्थना करतं, जो कलीसिया रोज 3 और 4 घंटे तक प्रार्थना करती है, त्यांचा कोट उनकी शहरपना एक सामर्थशाली कोट आहे एक सामर्थशाली शहरपना आणि है त्यांची दुर्दशा कधी होणार नाही. और उनकी दुर्दशा कभी न होगी. शत्रू त्यांच्यावर कधी हसणार नाही. शत्रु उन पर कभी न हंसेंगे. जो 1 तासाच्या जे चर्च 1 तासाच्या पुढे प्रार्थना करतं जो कलीसिया 1 घंटे से आगे प्रार्थना करती आणि है, त्यांच्यासाठी ह्या बांधकाम मधलं कोणतं बांधकाम म्हणलेलं आहे, उनके लिए इस बांधने में से कौन सा बांधना जाना कहा गया है. आम्ही वाचूया 12 आणि 13 वचन. हम पढ़ेंगे 12 और 13 वचन. थँक यू. यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी, आणि जर कोणी ह्या कोटावर ह्या बांधकामावर सोनं आणि चांदी, और यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी, पहिलं बांधकाम लिहिलंय पहला बांधना लिखा है सोनं आणि चांदी. सोना और चांदी. मी सोन्याला 4 तासाच्या प्रार्थनेचं नाव देतो. मैं सोने को 4 घंटे की प्रार्थना का नाम देता हूँ. मी चांदीला 2 तासाच्या प्रार्थनेचं मैं नाव देतो. चांदी को 2 घंटे की प्रार्थना नाम देता हूँ. पुढे वाचूया. आगे पढ़ेंगे. हा यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी हाँ. या बहुमूल्य पत्थर, मी काही प्रार्थनेला बहुमूल्य पत्थर नाव देतो मैं कुछ प्रार्थनाओं को बहुमूल्य पत्थर नाम देता हूँ, आणि त्या बहुमूल्य प्रार्थनेला मी 1 तिथं 2 तासाच्या प्रार्थनेचं नाव देतो. और उस बहुमूल्य पत्थर को मैं 1 या 2 घंटे की प्रार्थना कहता हूँ. सोनं टिकल, सोना ज्यादा दिन बना रहेगा चांदी टिकेल, और चांदी बनी रहेगी. बहुमूल्य पत्थर टिकतील. बहुमूल्य पत्थर टिका रहेगा, बना रहेगा. 1 तास प्रार्थना, 1 घंटा प्रार्थना, 2 तास प्रार्थना, 2 घंटा प्रार्थना, 4 तास प्रार्थना, 4 घंटा प्रार्थना, 5 तास प्रार्थना. 5 घंटे प्रार्थना. हे मंडळीच्या लोकांसाठी बहुमूल्य सुरक्षिततेचा कोट आहे. ये कलीसिया के लोगों के लिए बहुमूल्य सुरक्षता का शहरपना है. पुढे वाचूया. आगे पढ़ेंगे. हा यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर हाँ. या काठ, काठ म्हणजे मराठीमध्ये काय लिहिलंय, लाकूड. किती लोकांना माहित आहे की लाकूड अग्नीनं जळतं. कितने लोगों को पता है कि लकड़ी आग से जल जाती है. मी लाकडाला अर्धा तास प्रार्थना करणाऱ्या व्यक्तीचं नाव देतो. मैं लकड़ी को आधा घंटा प्रार्थना करने वाले व्यक्ति का नाम देता हूँ. लाकूड एकदम दिसताना कठीण दिसतं, लकड़ी दिखने में बहुत कठिन दिखती है, एकदम मजबूत. एकदम मजबूत. पास्टर मी अर्धा तास प्रार्थना करतो, पास्टर मैं आधा घंटा प्रार्थना करता हूँ, थोडं उशिरानं जळल थोड़े देर से जलेगा, पण जळणार. लेकिन जलेगा. कारण लाकूड अग्नी समोर टिकत नाही. क्योंकि लकड़ी आग के सामने नहीं टिक सकती. पुढे वाचूया. आगे पढ़ेंगे. हा काठ हा या घास. आता लाकडाच्या पुढे सगळे फुसके बॉम्ब चालू होतात. अभी लकड़ी के आगे सारे बॉम्ब, बिना जलते हुए बॉम्ब चालू होते हैं. अर्धा तास प्रार्थना लाकूड, आधा घंटा प्रार्थना लकड़ी. काही वेळच टिकणार नाही तर जळून जाणार. कुछ समय बना रहेगा, नहीं तो जल जाएगा. 15 मिनिटाची प्रार्थना 15 मिनट की प्रार्थना धसकट, घास. 10 मिनिटाची प्रार्थना 10 मिनट की प्रार्थना भुसा, भूसा, जळून जाणार. जल जाएगा. देवाच्या लोकांनो, परमेश्वर के लोगों, यरूशलेमेत लोक सुटलेले तर आहेत, यरूशलेम में लोग छूटे हुए तो है, पण मोठ्या दुर्दशेत आहे. लेकिन बड़े दुर्दशा में है. का? क्यों? यरूशलेमेचा कोट पडलेला आहे. यरूशलेम की शहरपना गिर चुकी, लोकांच्या प्रार्थना पडलेल्या आहेत. लोगों के प्रार्थनाएं गिर चुके. अशी प्रार्थना करा ऐसी प्रार्थना करो की ज्या वेळेस ती प्रार्थना पारखण्यात येईल, जब वो प्रार्थना परखी जाए, ज्या वेळेस परीक्षेचा काळ येईल, जब परीक्षा का समय आए, ज्या वेळेस संकट दाराशी येईल, जब संकट द्वार पर आए, एका अग्नीसारखं, एक आग के समान, आणि तुम्हाला ते काही हानी करणार नाही. आपको वो कुछ भी हानि न करे. बायबल सांगतं, बाइबल बताती है उलट पक्षी उल्टा, सोनं जितकं पण अग्नीला सामोरे जाईल सोना जितना भी आग के सामने जाए आणि ते अधिक आणि अधिक चकाकी देईल. और वो ज्यादा से ज्यादा चमकेगा. जे जास्त प्रार्थना जो करतात ज्यादा प्रार्थना ते करेंगे संकटात अधिक चमकतात. वो संकट में बहुत चमकेंगे. जे जास्त प्रार्थना करतात जो ज्यादा प्रार्थना करते ते संकटात अधिक चकाकतात. वो संकट में बहुत चमकते हैं. जे जास्त प्रार्थना करतात जो ज्यादा प्रार्थना करते ते हैं संकटात पण हॅप्पी असतात. वो संकट में भी आनंदी जे होते जास्त हैं. प्रार्थना करतात जो ज्यादा प्रार्थना करते ते हैं संकटात पण वाटचाल करत असतात. वो संकट में भी चलते जाते हैं. आणि जे वाचलेले तर आहेत और जो बचे हुए तो है, पण मोठ्या दुर्दशेत आहेत. लेकिन बड़ी दुर्दशा में है. देवाच्या लोकांनो, परमेश्वर के लोगों, फक्त चर्चमध्ये आहे, चर्चमध्ये आहे, चर्चमध्ये आहे इतकाच उल्हास करू नका. कलीसिया में है, कलीसिया में, कलीसिया में, इतने में ही आनंद मत करो. आणि चर्चला एक
सुरक्षतेचा कोट बांधकाम चालू राहू दे कलीसिया में एक सुरक्षा की शहरपना बांधना चालू होने आज दो। संध्याकाळपासून आज शाम से या लेकर आम्ही चर्चच्या सुरक्षेचा कोट बांधूया आइए हम कलीसिया के सुरक्षा की शहरपना या बांधेंगे। आम्ही प्रार्थना जीवनाला बांधूया आइए हम प्रार्थना जीवन को बांधेंगे। या आम्ही पहाटेच्या प्रार्थना बांधूया आइए हम सवेरे की प्रार्थना या आम्ही बांधेंगे। पारिवारिक प्रार्थना बांधूया आइए हम परिवार की प्रार्थना या आम्ही बांधेंगे। उपवास आणि प्रार्थना बांधूया या आओ हम उपवास और प्रार्थना बांधेंगे। या आम्ही वैयक्तिक प्रार्थना बांधूया आइए हम पर्सनली प्रार्थना मी बांधेंगे। सर्वजण डोळे बंद करू हम सभी लोग आंखें बंद तुम्ही करेंगे। चर्च मध्ये तर आहात आप कलीसिया में तो पण हो मोठ्या दुर्दशेत आहात लेकिन बड़े दुर्दशा में हो। वाय क्यों? यरूशलेमेचा कोट पडलेला आहे यरूशलेम की शहरपना गिरी। पाडावपणातून तर वाचलेले आहात बंधवाई से तो छूट गए, आणि नरकापासून तर वाचलेले आहात नरक से तो छूटे, नाशापासून तर वाचलेले आहात नाश से तो छूट गए, पण मोठ्या दुर्दशेत आहात लेकिन बड़ी दुर्दशा में हो। का क्यों? यरूशलेमेचा कोट पडलेला आहे. यरूशलेम की शहरपना गिरी। विश्वासणाऱ्यांची प्रार्थना पडलेली आहे विश्वासियों की प्रार्थना गिरी। आमच्या प्रार्थनेला आम्ही पुनर्बांधणी करूया हम हमारी प्रार्थना को फिर से बांधेंगे। या आपल्या जीवनाला तयार करूया आइए अपने जीवन को तैयार या करें। प्रार्थनेसाठी आपल्या जीवनाला समर्पित आइए करूया प्रार्थना के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दें। रोमकरास पत्रामध्ये पौलुस असं म्हणतो रोमियो की पत्री में पौलुस ऐसा कहता है, भावानो भाइयों तुम्ही आपली शरीरे आप अपने शरीर को जिवंत देवाला यज्ञ असा सादर करा जीवित परमेश्वर का अर्पण ऐसा कर दो। आणि हे शरीर पहाटेच्या प्रार्थनेसाठी अर्पण करा इस शरीर को सवेरे की प्रार्थना के लिए अर्पण कर दो। हे शरीर पहाटेची प्रार्थना करू देत नाही ये शरीर सवेरे की प्रार्थना नहीं करने आणि देता तुमची प्रार्थना एका लाकडासारखी नसावी और आपकी प्रार्थना एक लकड़ी के समान नहीं। लाकडाची प्रार्थना अर्धा तासाची प्रार्थना लकड़ी की प्रार्थना आधे घंटे की प्रार्थना आणि सुरुवातीचे ते 3 मौल्यवान रत्न आहे और शुरुआत के जो बहुमूल्य रत्न है हे 3 प्रार्थनेला दर्शवतात ये 3 प्रार्थना को दर्शाते हैं। सोन्याची प्रार्थना सोना इसकी प्रार्थना, 4 तासाची प्रार्थना 4 घंटे की प्रार्थना, चांदी है प्रार्थना चांदी की प्रार्थना 2 तासाची प्रार्थना 2 घंटे की प्रार्थना, बहुमूल्य रत्न ही प्रार्थना बहुमूल्य पत्थर की प्रार्थना ही 1 तिथं 2 तासाची ये प्रार्थना 1 या 2 घंटे की आणि प्रार्थना। ज्यावेळेस अग्नीनं ते पारखलं जाईल जब आग से जांचा जाए आणि ती प्रार्थना कधी जळून जाणार वो नाही प्रार्थना कभी भी नहीं जल तो जाएगी। व्यक्तीचं जीवन कधी जळणार नाही वो उस व्यक्ति का जीवन कभी न चलेगा, त्यांची कधी दुर्दशा होणार नाही उनकी कभी दुर्दशा न होगी, शत्रू त्यांच्यावर कधी हसणार नाही शत्रु उन पर कभी न हंसेगा। या सगळे डोळे बंद करूया आइए सभी आंखें बंद करें। ओ रबाला बाला बाला बशंदाला रा ना 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 अनुग्रह दे तेरी आत्मा से ताकि बना रहो मैं सर्वदा ओ हालेलुया अपनी जान दी है तूने यीशु मैं तेरा हूँ तुझसे लिपटा रहूं मैं येशू बरोबर लिपटणं म्हणजे यीशु को लिपटना यानी प्रार्थनेत टिकून राहणं प्रार्थना में बना रहना। तुझसे लिपटा रहूं मैं ऐसा दे सामर्थ प्रभु एवरीबॉडी से सभी लोग कहेंगे खुद को मैं देता हूँ पूरे दिल से अर्पण करता हूँ कुम्हार के हाथों में बर्तन समा मुझको बना दे तू मेरे प्रभु सर्वांचे डोळे असेच बंद असू दे सभी लोगों की आंखें ऐसी या बंद आपण हो। मध्यस्थानी आइए प्रार्थनेमध्ये हम निवेदन और प्रार्थना में जाएंगे। Oh, thank you, Jesus. Hallelujah. आइए हम इस समय प्रार्थना और निवेदन में जाएंगे। परमेश्वर हमसे ऐसा कहता है कि मैंने ऐसे मनुष्य को ढूंढा जो बाड़े को ठीक कर सके, लेकिन ऐसा मनुष्य परमेश्वर को नहीं मिला।
आज प्रभु से कहेंगे कि प्रभु हम अपने बाड़े को ठीक करते हैं, हम अपने शहरपनाह को फिर से बांधते हैं, जो प्रार्थना की शहरपनाह है। प्रभु हमारे सारे गलतियों को, हमारे सारे अपराधों को तू हमें माफ़ कर दे। जो घास फूस की प्रार्थना थी प्रभु आज तक जो हमने की, उस प्रार्थना के लिए हम तुझसे क्षमा चाहते हैं। और प्रभु हमारी प्रार्थना ओ राजा ऐसी प्रार्थना होनी चाहिए जो सोने की हो, जो चांदी की हो, जो बहुमूल्य पत्थर की हो, जो प्रार्थना आँख से जांची जाएंगी, ऐसी प्रार्थना हमारी हो राजा। वो प्रार्थना आँख से जांची जाए तो भी जलकर भस्म ना होंगी, ऐसी प्रार्थना हमारी होने पाए यीशु। थैंक यू जीसस। प्रभु आज सभी लोगों के जीवन में तू काम कर, उनके जीवन में तू काम कर प्रभु, कि वो थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद हो यीशु। रिबा नामा शंदाना रबा रबा रिहांदा ना रबा नामा सिंधी निरिबी निमी शिबा बाबा 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 बाबा। सभी लोग अपने मनों को जांचेंगे और प्रभु से दुआ करेंगे कि प्रभु तू हमें घुटनों का बल दे, ताकि देर तक हम घुटनों पर बैठ सके। प्रभु तू हमारे मनों को चंगा कर दे, ताकि इधर उधर के सोच, इधर उधर के विचार प्रभु हमें प्रार्थना में बहकाना दे राजा। जो कोई प्रार्थना के लिए रुकावट है, शहरपनाह, प्रार्थना ये हमारे लिए शहरपनाह है, प्रार्थना ये हमारे लिए सुरक्षा है, और उस सुरक्षा से प्रभु हमें कोई भी दूर ना कर सके, कोई भी रुकावट हमें दूर ना कर सके। इसलिए प्रभु जी फिर से एक बार उस शहरपनाह को हम बांध सके, ऐसा कृपा और ऐसा अनुग्रह तू हमें दे प्रभु। तेरे लोग प्रभु जी जो तुझ में है, हालेलुया, कलीसिया में है, फिर भी दुर्दशा में है और उनकी निंदा हो रही है, वो प्रार्थना नहीं कर रहे इसलिए उनकी निंदा हो रही है प्रभु जी। तो तेरे लोग प्रभु जो दुर्दशा में है उनको आज छुड़ा दे यीशु के नाम से। रिबा नामा शंदा नारा बोरी हंदा नारा बानामा। फिर से एक बार प्रभु हम सभी लोग तेरे हाथों में आते हैं और प्रार्थना और विनती करते हुए हम तेरे चरणों में आते हैं राजा। तू हमें सहायता कर, तू हमें मदद कर, और सारी प्रार्थना करने के लिए तू हमें अनुग्रह दे राजा। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। इस समय हम प्रार्थना करेंगे कि जितने लोग परमेश्वर ने हमें दिए हैं उन सभी लोगों के लिए, उन सभी गाँवों के लिए। हम महाराष्ट्र में रहते हैं और महाराष्ट्र में प्रभु ने हमें बहुत से गांव दिए हैं, उन सभी गांवों के लिए और उन गांवों के हर एक लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु उन्हें प्रार्थना में जीवन से भर दे। प्रार्थना में रहेंगे तो सुरक्षा में रहेंगे, इसलिए हम उनकी सुरक्षा के लिए हम दुआ करेंगे। आइए हम मेरे साथ सभी लोग मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु हम आपको धन्यवाद देते हैं राजा। ओ हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर। पवित्र आत्मा तू हमें चलाने वाला और हमें प्रार्थना और विनती का मन देने वाला पवित्र आत्मा केवल तू है। इस समय तूने हमें मन दिया है कि हम तेरे लोगों के लिए प्रार्थना कर सके। इस समय ये समय तूने हमें दिया है कि हम तेरे लोगों के लिए प्रार्थना कर सके। इसलिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि महाराष्ट्र के जितने गांव तूने हमें दिए हैं उन सभी गांवों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। मीरज के लिए प्रार्थना करते हैं, ओरी बानामा शंदानारा बानामा, सांगली के लिए प्रार्थना करते हैं, पलूस के लिए प्रार्थना करते हैं, कुरुंदवाड़ के लिए प्रार्थना करते हैं, ओरवाड़ के लिए प्रार्थना करते हैं, कोल्हापुर के लिए प्रार्थना करते हैं, नागपुर के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, पुणे के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। ये सभी गाँव तूने न्यू अगापे फेलोशिप को दिए हैं राजा, और इन गाँवों के जो कुछ परिवार हैं उन सभी परिवारों के लिए प्रार्थना करते प्रभु कि फिर से एक बार प्रार्थना में जीवन से, प्रार्थना की सामर्थ्य से हर एक लोगों को तू भर दे यीशु के नाम से। वचनों के द्वारा प्रभु जी, आज के वचन के द्वारा उनके जीवन में प्रार्थना की शहरपनाह बांधी जाए यीशु के नाम से, और हर एक व्यक्ति प्रभु सुरक्षा के घेरे में रहे। कोई भी कोरोना वायरस और कोई भी विपत्ति, कोई भी संकट उन पर हावी ना हो सके राजा। इसलिए हर एक को तू तेरी सुरक्षा में ले। ओ अंधकार के सारे शक्ति के कार्यों को आज हम यीशु के नाम से टुकड़ा कर देते हैं। रिबा नामा रिहांदाना रबा नामा रबा नामा रबा नामा, जो शैतान के बंधुआई में गए हैं उन सभी को आज यीशु के नाम से छुड़ाते हैं। ओरी बिली 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 बिली, और तेरी सामर्थ प्रभु जी, वो हालेलुया, जो हमारे बुद्धि से भी बढ़कर है। ओ तेरी सामर्थ प्रभु, जो हम अपने आंखों से देख नहीं सकते, हम हमारे मनों में समझ नहीं सकते, लेकिन तेरी सामर्थ को प्रभु जी हम महसूस कर सकते हैं प्रभु। वो महसूस करने वाली सामर्थ, वो जागरूक की सामर्थ प्रभु तेरे लोगों के जीवन में उंडेल देते हैं इस समय
यीशु के नाम से राजा। हर एक लोग, हर एक व्यक्ति यीशु के लहू के बाड़े में रहे, सुरक्षा के घेरे में रहे और कलीसिया से जुड़ा रहे। और ऐसा इन दिनों में तू काम कर राजा। प्रभु धन्यवाद देते हैं, तेरी महिमा तेरी प्रशंसा करते हैं। सारी प्रार्थना यीशु के नाम से करते, सुन और ग्रहण कर। आमेन। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद हो यीशु। और भी हम प्रार्थना में जाएंगे। इस समय हम प्रार्थना करेंगे कि जो इन दिनों के हमारे ऑनलाइन चर्च है, सभी प्रार्थनाएं इन दिनों में ऑनलाइन चालू है, तो नेट के द्वारा या किसी भी रुकावट के द्वारा, किसी भी कारण के द्वारा रुकावट न आए, इसलिए हम प्रार्थना करेंगे। हर एक को अपने घरों में ही प्रार्थना करने का, प्रार्थना में उपस्थित रहने का अवसर मिले, मौका मिले, नेट का कोई भी प्रॉब्लम न आए। और पिछले दिनों में जैसा हुआ था वैसे न होए इन दिनों में, इसलिए हम प्रार्थना करेंगे। और जिस कारण के द्वारा हम ऑनलाइन चर्च और ऑनलाइन प्रार्थना चला रहे हैं, वो कारण ही दूर हो जाए, इसलिए हम प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे, हमारे देश की चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमारे देश पर तेरा चंगाई का हाथ आने दे। और जब तक तेरे चंगाई का हाथ हमारे देश पर नहीं आता, तब तक जो ऑनलाइन प्रार्थनाएं हैं वो सारी प्रार्थनाएं तो आशीषित कर, इसलिए हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। आइए हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद हो यीशु, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु तेरा वचन कहता है कि यदि तेरे लोग नम्र हो, अपने दुष्ट मार्ग से मुड़ जाए और प्रभु नम्र होकर वो विनती करे, तो तू मेरे देश को जो का तो बना देगा। हालेलुया। धन्यवाद दे तू प्रभु जी। तेरी स्तुति करती हूँ, तेरी महिमा करती हूँ राजा। इस समय तुझसे विनती करती हूँ प्रभु कि तू हमारे देश से इस कोरोना वायरस, हमारे देश को इस कोरोना वायरस से छुड़ा यीशु के नाम से। जितने दिनों तक लॉकडाउन है उन दिनों तक प्रभु हमारी प्रार्थना रुक ना सके, आराधना रुक ना सके। सारी रुकावट डालने वाले अंधकार की शक्ति, बाधाएं डालने वाले अंधकार की शक्ति यीशु के नाम से तोड़ देते हैं। नेट के द्वारा कौन सा भी प्रॉब्लम न आने पाए राजा। इन दिनों में प्रभु तेरे लोग तेरे अपने 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 घरों में प्रभु आराधना करेंगे। ऑनलाइन के द्वारा वो प्रभु तेरे दास के साथ जुड़ेंगे। ओ प्रभु, इसलिए तू उन्हें सहायता कर, तू उन्हें मदद कर प्रभु जी, कि रविवार के दिन ऑनलाइन में कोई रुकावट ना आए, बुधवार के दिन ऑनलाइन में कोई रुकावट ना आए। जितने भी प्रार्थनाएं ऑनलाइन के द्वारा हो रही प्रभु, उन प्रार्थनाओं में ऑनलाइन के द्वारा कोई भी रुकावट ना आए राजा। ऐसी सहायता और ऐसी मदद तू कर प्रभु जी। सारा नेट कनेक्शन हर एक विश्वासी जन के मोबाइल में छोड़ दे यीशु के नाम से। ओ री बाबा 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 बा रिहांदाना 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 रिहांदाना। ओ प्रभु जी, जो पिछले दिनों में जिस मुसीबतों का हमने सामना किया प्रभु, उन मुसीबतों का सामना हम फिर से ना करने पाए, इसलिए तू हमें सहायता कर। कोई भी भूख के बिना मर न जाए राजा, कोई भी बीमारी से मर न जाए प्रभु जी। तो प्रभु अच्छा भला तंदुरुस्त चंगाई में रहे यीशु के नाम से। ऐसा अनुग्रह तू तेरे लोगों पर कर प्रभु जी। और फिर से एक बार हमारे देश से प्रभु ये परिस्थिति हटा दे, इस महामारी को हमारे देश से हटा दे प्रभु। और फिर से एक बार एक चंगाई का सामर्थ तू तेरे लोगों के जीवन में उंडेल दे राजा। आज हम घोषणा करते हैं कि हमारा देश यीशु के नाम से चंगाई में रह जाए। रिबाला बाला 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 बाला। यीशु के कोड़े खाने के द्वारा जो चंगाई मिली है, वो चंगाई मेरे देश पर उंडेल देती हुई यीशु के नाम से। रिबानामा रिहांदाना रिबानामा, भजन संहिता 103। और उस वचन के अनुसार प्रभु वही तुम्हें धर्मों को क्षमा करता है और वही मेरे सारे रोगों को चंगा करता है। सारे अधर्मों को क्षमा करके प्रभु रोगों की चंगाई मेरे देश पर मैं उंडेल देती हूँ यीशु के नाम से। रिबानामा रिहांदाना रिबानामा शिखांताना रबानामा। यहोवा राफा, यहोवा जो तू चंगाई देने वाला है, चंगाई हम हमारे देश पर उंडेल देते हैं प्रभु जी। प्रभु धन्यवाद देते हैं। ये सारी विनती, ये सारी प्रार्थना हम तेरे सम्मुख लाते हैं प्रभु जी। ओ रिबानामा शन्नाना रबानामा रिहांदाना रबानामा। और हम जानते हैं प्रभु कि यहोवा निसी, विजय को देने वाला केवल तू है। यहोवा रूवा, हमारे साथ रहने वाला केवल तू है। जगत के अंत तक
तू हमारे साथ रहने वाला तू है प्रभु, और इन दिनों में प्रभु तू ही हमें चलाएगा और तू ही हमारे साथ रहेगा, ऐसा विश्वास करते प्रभु जी। फिर से एक बार प्रभु सारे विश्वासी लोगों को जो तुझ में है प्रभु, उन सभी को हम तेरे हाथों में सौंपते प्रभु। जो परेशानी में है, जो पैसों की अड़चनों में है, जो शापों में है, जो कर्जों में है प्रभु, उन सभी के लिए तू मार्ग खोल दे यीशु के नाम से। और प्रभु तू उन पर तेरा आशीष बहुतायत से उंडेल दे राजा। धन्यवाद देते हैं, सारी प्रार्थना विनती यीशु के नाम से करते हैं, इसलिए सुन और ग्रहण कर। आमीन। प्रभु को धन्यवाद देंगे इन सारी प्रार्थनाओं के लिए, इन सारी विनतियों के लिए जो परमेश्वर हमारे द्वारा सुनता है और उत्तर भी देता है, इसलिए हम परमेश्वर को फिर से एक बार धन्यवाद देंगे। आगे का समय मैं पास्टर जी के हाथों में देती हूँ, वो हमें आशीषित करेंगे। शबो नमारी हंदा नारबा नमास्ते हिंदी मेरे बेने में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो प्रभूची स्तुती असो की आजचं उपवास प्रार्थना प्रभूनं आशीर्वादित केलेले आहेत। तरी तुमच्या सगळ्यांचे परत मी आभार मानतो जे ऑनलाईनवर मला आज माझा वाढदिवस आहे आणि वाढदिवसाचे जे मला विश करत आहेत, जे वाढदिवसाचे विश करत आहेत। प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आज की प्रार्थना, ऑनलाइन की प्रार्थना प्रभु ने आशीषित की, और आज मेरा जन्मदिन है, और जिन्होंने मुझे ऑनलाइन पर विश किया उन सभी को मी परत सगळ्यांचे आभार मानतो। मैं सब फिर से एक बार हर एक का धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर तुम्हा सगळ्यांना आशीर्वाद प्रभु देईल। आप सभी को आशीषित करें, जे महाराष्ट्रामधून, जो महाराष्ट्र से, जे भारतामधून, जो भारत से, जे आउट ऑफ इंडिया मधून मला जे शुभकामना येत आहेत, जो भारत से बाहर भी मुझे शुभकामनाएं आ रही है, सगळ्यांचे मी परत प्रभू येशू मध्ये आभार उन मानतो। सभी का मैं फिर से एक बार प्रभु यीशु में धन्यवाद देता हूँ। रविवारी आम्ही परत एकदा ऑनलाईनच सकाळी 10 वाजल्यापासून ते 11 वाजोपर्यंत आम्ही ऑनलाईन प्रचार करणार आहोत। फिर से एक बार रविवार के दिन हम ऑनलाइन ही प्रचार करेंगे 10 से लेकर 11 तक। आपल्या आपल्या घरामध्ये बसून तुम्ही परमेश्वराची 9:30 ते 10:30 आराधना करा। अपने अपने घरों में बैठकर 9:30 से लेकर 10:30 बजे तक आप परमेश्वर की आराधना करो। 10 ते 11 देवाच्या वचनासाठी ऑनलाईन या 10 से 11 परमेश्वर के वचन के लिए ऑनलाइन आ जाओ, आणि वचन झाल्यानंतर और वचन होने के बाद आपल्या आपल्या घरामध्ये ऑफरिंग दशमांश घ्या। अपने अपने घरों में ही अर्पण और दशमांश ले लो। मी परत सांगतो, और फिर से बताता हूँ, या आपल्या घरालाच आपण परमेश्वराचं मंदिर बनवूया। आइए हम अपने घरों को ही परमेश्वर का भवन बनाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर तुम्हाला आशीर्वाद देव। परमेश्वर आपको आशीषित करे। आणि आता देव बापाची प्रीती, और अभी परमेश्वर का प्रेम, प्रभू येशूची कृपा प्रभु यीशु की अनुग्रह आणि पवित्र आत्म्याची महान और संगती पवित्र आत्मा की महान संगति जे ऑनलाईन आहेत, जो ऑनलाइन है, न्यू आगापे फेलोशिप, न्यू अगापे फेलोशिप आदर्श लोक, और बाकी के लोग, या सर्वांवर इन सबों पर येशूचं दुसरं आगमन हो यीशु के दूसरे आने तक आता आणि सदा सर्व काळ असो। अभी से लेकर सदा सर्वकाल बने रहे। आमेन। आमेन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर तुम्हाला प्रभु आशीर्वाद आपको आशीष दे।